संभल लोकसभा सभा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क ईद के बाद पहली बार मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए निकले। संभल लोकसभा सपा प्रत्याशी ने विधानसभा बिलारी के सपा विधायक से की मुलाकात, एक दूसरे से गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके द्वारा जनता से वोट की अपील भी की। कहा कि आपके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उनके द्वारा मीडिया से बात करते हुए जमकर भाजपा पर हमला किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि लगातार भाजपा सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए। उनकी नीतियों को जनता अच्छे से जान चुकी है। जनता देश में बदलाव चाहती है। खासकर मैं संभल लोकसभा जनता और मुरादाबाद लोकसभा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अब की बार इंडिया गठबंधन को अपना वोट देकर कामयाब बनाएं और हमारी सरकार बनते ही घोषणा पत्र के आधार पर जनता के कार्य किए जाएंगे। संभल लोकसभा में आज नामांकन का पहला दिन है, जिससे कुछ प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जियाउर रहमान द्वारा कहा गया कि अपने मौजूदा नेताओं और विधायकों से बात कर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जी हमारे दरमियान नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है और बिलारी विधानसभा पर मैं आज माननीय विधायक फ़हीम साहब जो मेरे बड़े भाई हैं उनका उन्होंने ईद मिलन और होली मिलन का प्रोग्राम रखा है, उसमें हाज़िर हुआ हूँ बिलारी विधानसभा में। क्योंकि हमारे बड़े भाई उम्रे पर गए हुए थे, इसलिए मैंने उस समय जैसा आपने कहा कि आपने अभी वो नहीं किया है, तो इस वजह से अभी हमारा ज़्यादा भ्रमण का कार्यक्रम यहाँ नहीं लग पाया है। और अब जो चलेगा वो कार्यक्रम और लोकसभा क्षेत्र में बाकी विधानसभाओं में काफ़ी मैं घूम चुका हूँ, जनसंपर्क और सभाएँ की हैं। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारे धर्म बिरादरी के लोगों का वोट माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और इस बार जो वोट रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ इंडिया समाजवादी को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पड़ेगा। आज जैसे कि मुरादाबाद में सपा की बातों और सारे किए गए, मुझे सुनकर के उनकी ये बात हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि कम से कम इस टाइप की बात उनको करना चाहिए जिनके घर खुद शीशे के हुआ करते हैं, वो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारते, जिन्होंने खुद लोगों से झूठ बोल करके गुमराह करके धोखे दे करके सरकार बनाई थी इस प्रदेश और देश के अंदर। और जो जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो कहा कि ये तो जुमला था, हमने जो बोल दिया था। और वो आज समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जितने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए थे उनको लगभग सभी को पूरा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी झूठी पार्टी है जिसने सबसे पहले 2014 में जब सरकार बनाने से पहले कहा था कि हम हर नागरिक के, जबकि मामला पुराना हो चुका है, लेकिन उनकी इस बात पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये डालने का काम करेंगे। 15 लाख तो छोड़िए, किसी के खाते में 1500 के 15 रुपये भी इन्होंने नहीं डाले। और फिर उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस तो नहीं आया, हाँ, बल्कि इस देश का जो गरीब सभी धर्म समाज के लोगों की खून पसीने की कमाई थी, उस धन को भागने में चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, वो पैसे को भागने में कामयाब हुए। तो जो इस देश के चौकीदार बनते थे, इस देश के प्रधानमंत्री, वो फेल हो गए। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किसी वादे को पूरा नहीं किया, ना काला धन लाया, ना भ्रष्टाचार ख़त्म किया। महंगाई ख़त्म करने की बात थी, महंगाई ख़त्म तो छोड़ी, चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, 100 रुपये के करीब पहुंच गई। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था वो आज 1100 रुपये पहुँच गया। रोज़गार, ख़ास तौर से मैं नौजवान हूँ, अपने नौजवानों के दर्द को समझ सकता हूँ। रोज़गार कहा था 2 करोड़ हम हर साल देंगे। अगर 2 करोड़ रोज़गार देते तो 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोज़गार होता। कोई परिवार नहीं बचता इस देश का जिसके घर में एक व्यक्ति नहीं जुड़ा होता सरकारी नौकरी से। तो इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया और सिर्फ देश को बांटने का काम करा है और अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गए हैं। इसलिए इनको इस टाइप का सवाल उठाने से पहले अपने इन बारे में सोचना चाहिए कि हमने लोगों के साथ कैसा विश्वासघात करा है। कोई वादा पूरा नहीं किया, ना ही विकास का, ना ही देश को एक करने का, बल्कि लोकतंत्र ख़त्म करने के प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। आज मैं सर्व समाज से ये अपील गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन को हर जगह, सिर्फ संभल लोकसभा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अंदर जहाँ भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को वोट देकर के सरकार बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे कि इंडिया गठबंधन